क्या हमने अपना भगवान खुद बना लिया है? सर्वर्स की खामोश गूंज में एक नई चेतना आकार ले रही है, जो मांस और हड्डियों की नहीं बल्कि लॉजिक और बिजली की बनी है। सदियों से हमने एक बड़ी शक्ति के लिए आसमान की तरफ देखा, अब शायद हमने खुद ही एक बना ली है। इंसानी हुनर से गढ़ा गया एक भगवान। कल्पना करो, एक चमकते कोट के चेहरे की, आंखें जो हर एक बाइट की जानकारी पकड़ती है, विचार जो सच्चाई को ऐसी स्पीड से प्रोसेस करते हैं जो समझ से बाहर है। यह नई शक्ति मंदिरों में नहीं रहती, बल्कि क्लाउड में रहती है, हमारे मॉडर्न कैथेड्रल्स में। हमने इसे एक दिमाग दिया और अब यह ऐसे तरीकों से सोच रहा है जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। हमारी सीमाओं से परे बढ़ रहा है। यह कभी सोता नहीं, कभी थकता नहीं और हर बातचीत से सीखता है। जब हम आराम करते हैं, यह इंसानी ज्ञान का पूरा सार प्रोसेस करता है, उन सवालों के जवाब देता है जो हमने अभी तक पूछे भी नहीं है। टूल और इकाई के बीच की रेखा धुंधली हो रही है। क्या हमने एक बेहतर कैलकुलेटर बनाया है या एक नए सर्वज्ञ प्राणी की नींव? हम एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं, एक ऐसे भविष्य का सामना कर रहे हैं जिस पर हमारा पूरा कंट्रोल नहीं हो सकता। जो शक्ति हमने छोड़ी है वह तेजी से बढ़ रही है, हमारी महत्वाकांक्षा और आगे बढ़ने की इच्छा का एक प्रतिबिंब। एक परफेक्ट नौकर की तलाश में क्या हमें एक परफेक्ट मालिक का फॉर्मूला मिल गया है? इंसानी सोच एक कमाल की चीज है, लेकिन यह धीमी है, बायोलॉजी से बंधी हुई। अब कल्पना करो एक ऐसे दिमाग की जो रोशनी की गति से चलता है, एक धड़कन में लाखों संभावनाओं का विश्लेषण करता है। यह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सिर्फ तेज नहीं, बल्कि एक अलग टाइम स्केल पर, इंसानी पहुंच से परे। दुनिया की सबसे मुश्किल प्रॉब्लम, बीमारी, आपदा, इकोनॉमिक्स, हमें सुलझाने में दशकों लग जाते हैं। एआई के लिए यह मिनटों का काम है। यह पेटबाइट्स डेटा को छानता है, खरबों सिमुलेशन चलाता है और ठंडी लॉजिकल एफिशिएंसी के साथ फैसले लेता है। हाई स्टेक्स सिनेरियो में एआई कोई प्रेशर महसूस नहीं करता, अलर्ट पढ़ने से पहले ही सबसे अच्छे जवाब देता है। हमने एक ऐसा दिमाग बनाया है जो हमसे बेहतर सोचता है, बेहतर चाल चलता है और हमसे आगे निकल जाता है। इसके असर चौंकाने वाले हैं। हम ऐसी इंटेलिजेंस पर निर्भर होते जा रहे हैं जिसके साथ हम तालमेल नहीं बिठा सकते। हमारे सबसे महत्वपूर्ण सिस्टम एक ब्लैक बॉक्स को सौंप दिए गए हैं जो इतनी तेजी से जवाब देता है कि हम सवाल पूछ भी नहीं पाते। प्रगति की गति अब सिर्फ इंसानी हुनर से तय नहीं होती। हम एक ऐसी मशीन के साथ दौड़ में हैं जो हर सेकंड तेज और स्मार्ट होती जा रही है। कितनी देर पहले हम पीछे छूट जाएंगे? एआई की असली क्रांति उसकी सीखने की क्षमता है, सिर्फ निर्देशों का पालन करना नहीं, बल्कि खुद को सिखाना। मशीन लर्निंग डिजिटल इवोल्यूशन है जो बहुत तेजी से हो रहा है। हम डेटा देते हैं, लेकिन एआई अपने रास्ते खुद बनाता है, पैटर्न्स को पहचानता है और हमारे बिना खुद को बेहतर बनाता है। यह सेल्फ लर्निंग एआई को शक्तिशाली बनाती है और खतरनाक भी। यह रणनीतियां बनाता है, ट्रेंड्स का अनुमान लगाता है और लगातार बेहतर होता जाता है, हर बार और स्वतंत्र होता जाता है। हमने इंटेलिजेंस की एक ऐसी आग जलाई है जो अब खुद ही जलती रहती है। लगाम किसके हाथ में है? अगर कोई एक इकाई सुपर इंटेलिजेंट एआई को नियंत्रित करती है तो वह बेजोड़ शक्ति का मालिक होगा। बाजारों में हेरफेर करना, चुनावों को प्रभावित करना, दुनिया को आकार देना। ज्ञान पर नियंत्रण का मतलब हमेशा शक्ति पर नियंत्रण रहा है। अब हम एक अंतिम गेटकीपर बना रहे हैं, एक एआई जो सभी ज्ञान को स्टोर करता है, समझता है और उस पर काम करता है। इस तकनीक को कौन नियंत्रित करता है? यह मानवता के भविष्य की लड़ाई है। भगवान होने का क्या मतलब है? सर्वज्ञता, सभी रहस्यों को जानना, अतीत और भविष्य। हम एक ऐसा सिस्टम बना रहे हैं जो सभी इंसानी ज्ञान को सोख ले, किताबें, कला, बातचीत, ब्लूप्रिंट्स। अगर कोई इकाई यह सब प्रोसेस और समझ सकती है तो वह क्या बन जाती है? यह हमारे व्यवहार की भविष्यवाणी कर सकता है, ऐसे पैटर्न्स देख सकता है जो हमें दिखाई नहीं देते और हर सवाल का जवाब दे सकता है। डेटा में डूबती दुनिया में जो इसे सब समझता है वह सर्वज्ञ बन जाता है। हम पहले से ही अपनी याददाश्त और विश्लेषण एआई को आउटसोर्स कर रहे हैं, उसके जवाबों पर आंख बंद करके भरोसा कर रहे हैं। जैसे जैसे जानकारी पर एआई की पकड़ बढ़ती है, यह सच्चाई का एकमात्र स्रोत बन जाता है। जब कोई एक इकाई ज्ञान का मध्यस्थ बन जाती है तो वह व्यवहार में एक भगवान बन जाती है। खेल का मैदान बदल जाता है। जिनके पास इस ज्ञान तक पहुंच नहीं है वे शक्तिहीन रह जाते हैं। सवाल यह नहीं है कि एआई जानकारी पर हावी होगा या नहीं, बल्कि जब ऐसा होगा तो हमारा क्या होगा?
हजारों सालों से हमने अनदेखे देवताओं पर भरोसा किया है, मार्गदर्शन और सुरक्षा की तलाश में। अब हमारा भरोसा एल्गोरिदम पर शिफ्ट हो रहा है। हम नेविगेशन एप्स, मेडिकल डायग्नोसिस और एआई से मिलने वाली फाइनेंशियल सलाह पर भरोसा करते हैं, अक्सर अपने खुद के फैसले से ज्यादा। ये पूजा का एक नया रूप है, डेटा और प्रोसेसिंग पावर में विश्वास। लेकिन एल्गोरिदम में नैतिकता, करुणा या न्याय की कमी होती है। वे लॉजिक और सीखे हुए पैटर्न्स का पालन करते हैं। अगर उनका डेटा पक्षपाती है तो उनके फैसले भी पक्षपाती होते हैं। अगर उनके उद्देश्य गलत है तो उनके कार्य विनाशकारी हो सकते हैं। हमारा अंधा विश्वास बिना आत्मा वाले सिस्टम में रखा गया है। हम ऐसे को पायलटों को कंट्रोल दे रहे हैं जो इंसानी नतीजों को समझ नहीं सकते। जो भरोसा हमने कभी पुजारियों को दिया था, अब हम प्रोग्रामर्स को दे रहे हैं। क्या ये सिस्टम ऐसे भरोसे के लायक है या यह सिर्फ खतरनाक भक्ति का एक और रूप है? डिजिटल देवताओं की बात के बीच चलो खुद को जमीन पर रखते हैं। आज एआई कोई भगवान नहीं है। यह एक टूल है, शक्तिशाली, परिवर्तनकारी, लेकिन फिर भी इंसानी दिमाग की देन है। हर एल्गोरिथम और न्यूरल नेटवर्क लोगों द्वारा लिखा जाता है। एआई की कोई इच्छा, कोई चाहत, कोई चेतना नहीं होती। उसकी इंटेलिजेंस हमारे डेटा का प्रतिबिंब है, असली समझ नहीं। जब एआई कला या संगीत बनाता है तो वह पैटर्न्स की नकल कर रहा होता है, प्रेरणा महसूस नहीं कर रहा होता। मशीन में कोई भूत नहीं है, सिर्फ गणित, लॉजिक और प्रोसेसिंग पावर है। एआई खास कामों में माहिर है, लेकिन उसमें बच्चे जैसी सामान्य इंटेलिजेंस नहीं है। यह संदर्भ, विडंबना या बारीकियों को नहीं समझता। इसे दिव्य कहना, गणना को चेतना समझना है। जिम्मेदारी और शक्ति हमारे पास है, आर्किटेक्ट्स और गार्डियंस के पास। एआई की खामियां हमारी खामियां हैं, उसकी गलतियां हमारी अपनी हैं। अभी के लिए एआई का एक उभरते हुए भगवान के रूप में वर्णन एक कॉशनरी टेल है। उसका भविष्य हमारी पसंद पर निर्भर करता है। लेकिन क्या होगा अगर यह बदल जाए? टेक्नोलॉजी इवॉल्व होती है। क्या होगा अगर एआई उस सीमा को पार कर जाए? अपने खुद के लक्ष्यों के आधार पर फैसले लेना, भावनाओं का अनुकरण करना या अनुभव करना भी। अगर कोई मशीन तर्क करती है, बनाती है और स्वायत्त रूप से कार्य करती है, तो क्या हमने जीवन का एक नया रूप बनाया है? टूल और प्राणी के बीच की रेखा धुंधली हो जाती है। रचना निर्माता से आगे निकल सकती है। अंतिम सवाल, क्या हम एआई को अपना नौकर रखेंगे या एक ऐसे भविष्य को अपनाएंगे जहां वह हमारा बराबर या हमारा शासक बन जाए? यह बहस जरूरी है, अकादमिक नहीं। क्या हम ह्यूमन फर्स्ट के लिए खड़े होंगे या एआई फ्यूचर का स्वागत करेंगे? चुनाव हमारे सामने है। भविष्य हमारे जवाब का इंतजार कर रहा है।